My dear friends, a warm welcome back to BioDC with Divakar sir. Today we will discuss a topic that is an essential part of every living being's life. That is called adaptation. तो साथियों, आज का जो टॉपिक है हम लोग का एडेप्टेशन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग होम्योस्टेसिस और कॉन्शियसनेस के बारे में जाने थे। तो आज हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन, यूजफुल इनहेरिटेबल चेंजेस इन फॉर्म, फंक्शन एंड बिहेवियर विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू एडजस्ट वेल एंड सक्सेसफुली इन इट्स इन्वायरमेंट, सक्सेसफुल फीडिंग एंड सक्सेसफुल ब्रीडिंग। वंशानुगत परिवर्तन जो रूप, कार्य और व्यवहार में उपयोगी होते हैं, जिससे कोई जीव अपने पर्यावरण में अच्छी तरह से समायोजित होकर सफलतापूर्वक रहते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अनुकूलन या एडेप्टेशन कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि सक्सेसफुल फीडिंग और सक्सेसफुल ब्रीडिंग, यानी कि सफलतापूर्वक भोजन और सफलतापूर्वक प्रजनन करने के लिए ही हम लोग का जो लाइफ है वो सर्वाइव करता है। दोस्तों, an organism is considered best adapted to an environment when it possesses inherited traits that enhance its survival and breeding in that environment। किसी जीव को उस समय सर्वश्रेष्ठ अनुकूलित माना जाता है दोस्तों, जब उनमें ऐसे वंशानुगत गुण हो जो उसके जीवित रहने और प्रजनन में मदद करता हो। It is of two types, short term adaptation and long term adaptation। यह दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला अल्पकालिक अनुकूलन होता है और दूसरा दीर्घकालिक अनुकूलन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। These appear for a short period to overcome a specific stress or in response to a particular season। यह कम समय के लिए दिखाई देते हैं ताकि किसी विशेष तनाव को दूर कर सके या किसी विशेष मौसम में प्रतिक्रिया दे सके। These disappear as soon as the stress period is over। जैसे ही तनाव की अवधि समाप्त होती है, ये लक्षण समाप्त हो जाते हैं। These are either heritable to acquired and have little role in evolution, that is hibernation। ये या तो वंशानुगत होंगे दोस्तों या एक्वायर्ड किए जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो चीज को हम लोग एक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग अर्जित करते हैं, और इनका विकास में बहुत ही कम योगदान होता है दोस्तों। इसके अलावा मोस्ट एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। अधिकांश जो उभयचर या सरीसृप या कुछ स्तनधारी हम लोग में भी होते हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं। यानी जैसे ही मौसम चेंज होता है तो वो हाइबरनेट हो जाते हैं, खुद को हाइबरनेट कर लेते हैं। जैसे मेढक, गिरगिट है ना, ये सभी क्या करते हैं दोस्तों, खुद को जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये हाइबरनेट हो जाते हैं। Their metabolism is slow down and they utilize stored nutrients to obtain energy। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इस अवस्था में जो होता है मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो हो जाता है, काफी धीमा हो जाता है, जिसके कारण जो पोषक तत्व होता है उसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो जीव होते हैं वो उसको संग्रहित करते हैं। अब हम लोग अगला देखते हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, यानी इसको हम लोग दीर्घकालिक अनुकूलन कहेंगे। These develop in response to a struggle for existence in order to survive। ये जो अनुकूलन होता है दोस्तों, जीवित रहने के लिए कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप से संघर्ष करते रहते हैं। संघर्ष करके ही इसके बाद हम लोग अपने आप को विकास करते हैं। These are lifelong and remain present all the time। दोस्तों, ये जीवन भर बने रहते हैं और हमेशा ये प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं।
These are always heritable and have a major role in evolution. ये हमेशा वंशानुगत होते हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. Claws of different birds are well adapted to set their perching habits. याद रखिएगा, विभिन्न पक्षियों के पंजे उनके बैठने की आदतों के अनुसार अनुकूलित होते हैं. लाइक क्लिंगिंग एंड क्लाइंबिंग, यानी याद रखिएगा जो क्लिंगिंग और क्लाइंबिंग करते हैं, जो चिपकते हैं और चढ़ने वाले होते हैं, उस बर्ड्स का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. वुडपेकर, पैरट्स और न्यूथेसिस. ये 3 बर्ड्स होते हैं दोस्तों, और भी बहुत सारा बर्ड होंगे जो क्लिंगिंग एंड क्लाइंबिंग करके अपने आप को अडेप्ट करते हैं. इसके अलावा स्ट्राइकिंग एंड केचिंग. स्ट्राइकिंग एंड केचिंग मतलब जो पकड़ता है और शिकार करता है. उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हॉक है. हॉक मतलब बाज. इसके अलावा ईगल्स, किंगफिशर्स, ये सब स्ट्राइकिंग एंड केचिंग करके खुद को अडेप्ट करते हैं. फिर देखिए तीसरा है पर्चिंग. पर्चिंग का मतलब होता है बैठने वाला, जैसे कबूतर, जैसे मान लीजिए. इसके अलावा स्पैरो, पैरोट, तोता, ये सब क्या है, बैठ के अपने आप को अडेप्ट करता है पर्चिंग करके. इसके अलावा फोर्थ में है रनिंग. कुछ ऐसे पक्षी होते हैं दोस्तों जो रनिंग करके, है ना, जो नहीं उड़ पाते हैं, जो फ्लाइटलेस होते हैं. तो इसमें एग्जांपल हो जाएगा ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, इसके बाद कैजोवेरी. ये सब जो है रनिंग करके खुद को अडेप्ट करते हैं. और आज का लास्ट है जो स्विमिंग है. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो स्विमिंग करके हम लोग, है ना, या वे लोग पक्षी लोग क्या करते हैं, स्विमिंग करके अडेप्ट करते हैं खुद को. जैसे बत्तख हो गया, हंस हो गया, पेलिकन्स हो गया, पेंगुइन्स हो गया. तो ये सभी खुद को पानी में तैर करके अडेप्ट करते हैं. दोस्तों आशा करते हैं कि आज हम एक जो टॉपिक लेके आए हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा. आप लोग ये टॉपिक को बार बार देखिएगा ताकि आप लोग को, है ना, समझ में आए. इसके अलावा दोस्तों आज हम एक क्वेश्चन फिर दे रहे हैं आप लोग को कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडेप्टेशन इन लिविंग बींग्स. क्या पर्पस हो सकता है लिविंग बींग्स के लिए. पहला एग्जाम ऑप्शन दे रहे हैं दोस्तों, टू इंक्रीज देयर एंट्रोपी. दूसरा, टू क्रिएट मोर एनर्जी. तीसरा, टू इंश्योर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन. और फोर्थ में, टू रिड्यूस इंटरएक्शंस विथ द एनवायरमेंट्स. ये एग्जाम ऑप्शंस था. आशा करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चंस का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा. और हम लोग साथियों अब इसके अलावा जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों. तो साथियों आज हमने जाना कि अनुकूलन यानी एडेप्टेशन हमारे जीवन और प्रकृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है. याद रखिए, बदलाव से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे अपनाना चाहिए, क्योंकि यही हमारी सफलता की कुंजी है. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें. और ऐसे ज्ञान भरे वीडियो के लिए हमारे चैनल बायोडीसी विद दिवाकर सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें. फिर मिलेंगे नए विषय और नए उत्साह के साथ. तब तक के लिए खुद को बदलते रहिए, सीखते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए. धन्यवाद. जय हिंद.